प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। आगे चलते हैं इसमें पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में देखो लिखा हुआ है, प्रश्न 1 में पानी पाया जाता है। तो पानी प्यारे बच्चों 3 रूपों में पाया जा सकता है, ठोस रूप में, द्रव रूप में और गैस रूप में। ठीक है। अब ठोस रूप में बर्फ हो सकती है, गैस रूप में वाष्प हो सकती है, भाप हो सकती है, द्रव रूप में जो हम पीते हैं। तो यहाँ पर ठोस रूप, तरल रूप, गैसीय रूप, तो ये सभी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? सी। आगे है, हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है। तो 75% हमारे शरीर के अंदर पानी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल तालिका के घटने का कारण है? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि गतिविधियां, उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सभी। तो ये तीनों ही कारण जो हैं वो जल घटने का कारण है। तो ये सभी आ जाएगा। यानी जनसंख्या में वृद्धि होगी तो पानी की खपत ज़्यादा होगी, खेती ज़्यादा करेंगे तो पानी की खपत ज़्यादा होगी, उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो पानी की खपत ज़्यादा होगी। तो जल के घटने के कारण ये तीनों हैं, उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। आगे है, खालिस्तान पानी के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्यारे बच्चों, ठोस रूप मैंने आपको बताया पानी का कौन प्रतिनिधित्व करता है? बर्फ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जमीन में पानी की रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं अंतः संयंदन। अंतः संयंदन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एक्वीपर, घुसपैठ, जल चक्र, ये सभी। तो यहाँ पर घुसपैठ की जगह अंतः संयंदन कर लेना आप। ठीक है, क्या कर लेना? अंतः संयंदन। आगे चलते हैं, जमीन के नीचे पानी के रूप में जाना जाता है। तो जमीन के नीचे का जो पानी है उसे कहते हैं भौमजल या भूजल। भौमजल या भूजल। तो यहाँ भूजल लिखा हुआ, ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसी संरचना को क्या कहा जाता था? पुराने समय में कुएं जैसी संरचना उपयोग करते थे, उसे बावड़ी कहा जाता था, बावड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बावड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी नहीं दिखाता? शुष्क चल रहा नल, पानी पीने के लिए लंबी कतार, पानी की मांग के लिए मार्च और विरोध प्रदर्शन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 बाल्टी पानी। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति 3 बाल्टी पानी है, ये जल की कमी को नहीं दिखाता। एक आदमी को अगर एक दिन में 3 बाल्टी पानी मिल जाए तो पर्याप्त है। ऊपर वाले तीनों जो कारण हैं वो पानी की कमी को दिखाते हैं। हर ड्रॉप काउंट एक स्लोगन इससे संबंधित है। किसी भी तरल की बूंदों की गिनती, पानी के बूंदों की गिनती, पानी का महत्व, गिनती का महत्व। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं वो पानी के महत्व पर है। यानी हर ड्रॉप काउंट, पानी की जो हर बूंद है वो कीमती है, उसकी गिनती है। तो ये स्लोगन पानी के महत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है, रिक्त स्थान भरें। पानी की मेज के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा भूजल को एक खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, इसे एक्वीफर के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, खालिस्तान पानी का शुद्धतम रूप है। तो प्यारे बच्चों, वर्षा का जो जल है वो पानी का शुद्धतम रूप है। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा? वर्षा जल। जो पानी मानव उपयोग के लिए फिट है उसे क्या कहा जाता है? मीठा पानी कहा जाता है। तो मीठा पानी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में पानी इकट्ठा करने का पारंपरिक तरीका क्या है? तो बावड़ियाँ होती थी पहले। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 71% भाग पानी से ढका हुआ है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी पर पानी की मात्रा को बनाए रखती है तो वह जल चक्र है। क्या है?
जल चक्कर, तो इसका आंसर आप याद रखोगे जल चक्कर। ठीक है। वाटर लेवल के नीचे पाए जाने वाले पानी को क्या कहा जाता है? तो उसे भूजल कहते हैं या भौमजल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जो पानी पीने लायक है उसे क्या कहा जाता है? तो पीने योग्य पानी या मीठा पानी कहा जाता है। समुद्र और महासागरों का पानी पीने के लायक नहीं, क्योंकि वह खालिस्तान है, वह खारा है। खारा का मतलब वह लवणीय है। कैसा है? लवणीय है, उसमें लवण घुले हुए हैं। केवल खालिस्तान पृथ्वी पर पानी का प्रतिशत मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर 0.06% पानी जो है वो हमारे काम में लेने योग्य है। सही या गलत? बर्फ पानी का तरल रूप है, तो ये गलत है। पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, तो गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जल अपने गैसीय रूप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जल वाष्प के रूप में मौजूद है। जल अपने गैसीय रूप में केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जल वाष्प के रूप में मौजूद है, गलत है। वर्षा जल संचयन पानी के संरक्षण के तरीकों में से एक है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी पानी की न्यूनतम मात्रा है? 20 ml। ये गलत दे रखा है यहाँ पर इतनी। वनीकरण के कारण भूजल कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। अगर वन लगाएंगे तो भूजल कम नहीं होगा, ये गलत बात है। वनीकरण के कारण भूजल कम नहीं होगा, बिल्कुल इसने शब्द सही बोल रखा है। कम नहीं होगा, बढ़ेगा, तो ये सच है। 26 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। कैसे, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, तो ये गलत हो गया। पृथ्वी की जल स्तर परत को जलमंडल कहते हैं, गलत। पृथ्वी की जल स्तर परत को जलमंडल कहते हैं। वर्ष 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया, ये सत्य बात है। तो आगे प्रश्न नंबर 10। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने चार उत्तर वाले और खालिस्तान और सत्य असत्य जो प्रश्न पढ़े हैं आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।